Your interview is on which date and in which venue? सर जो मेरा इंटरव्यू है वो एक मार्च को है और पंजाब नेशनल बैंक में है सर, चंडीगढ़ में। 8th March? एक मार्च को सर, वन अरे फर्स्ट ऑफ बाबा, मार्च। 8th March का मतलब बहुत दिन चलता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 27th। उतना दिन चलता है ना क्या? इतना दिन? ओहो। मार्च, नॉट 8th मार्च सर, 1st ऑफ मार्च। 1st March, अच्छा। ये बताओ, करेक्ट करेक्ट। 1st March इन पंजाब नेशनल बैंक, यस सर। दिल्ली और कोलकाता? सर चंडीगढ़। चंडीगढ़, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा अच्छा, टुडे मॉर्निंग ओनली आई वाज विथ अनदर गाय फॉर चंडीगढ़। You saw that video? You saw that, सर you saw that video? एक लड़का, उनका नाम क्या पता नहीं। अम, एक मिनट। आपने देखा होगा। जस्ट अ मिनट। ओके सर। ये भी देखिए, ये वाला। 1 मिनट। कभी कभी पॉसिबल होगा तो हम हिंदी में पूछेंगे। नहीं होने से, जब हमारा प्रैक्टिस से अंग्रेजी में आ जाते हैं, तब भी आप हिंदी में बोल सकते हैं। ओके सर, नो प्रॉब्लम। अच्छा यस जी, सर, ये आपका दिया बारे सर। में बताइए। जी सर। सर मेरा नाम मानप्रीत धीमान है और मैं पटियाला पंजाब से रहने वाला हूँ। हाँ, करेक्ट। सो मेरा दोस्त। कुड यू, या कुड यू फॉलो यस सम सर, मेरा दोस्त। दोस्त? अच्छा अच्छा अच्छा। इज नोन टू यू? ओहो। यस ओहो, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा हुआ। गुड। आपने देखा नहीं उनका वीडियो? बहुत सर। लंबा किया था, बिकॉज हमारा तो बहुत समय था उससे। बोलिए, कुछ बोलने चाहते ओके। थे। ओके सर। ओ, आप लोग एक ही कॉलेज में पढ़ाए ना क्या? यस सर, एक ही कॉलेज में पढ़े हैं। ओ अच्छा। वेरी गुड, वेरी गुड। गुड। विच ईयर डिड यू कंप्लीट योर डिग्री? सर 2020 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ा आपने बाद में? नहीं? नो सर, मैं अपनी ग्रेजुएशन के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। वेरी गुड। Now, shall I start recording it? It is being recorded. No problem. Acha, did you appear for any other interview earlier? यस Any सर। other IBPS interview? यस सर, ये मेरा आईपीएस एएफओ का थर्ड इंटरव्यू है। मैं इससे पहले 2 अटेम्प्ट दे चुका हूँ और दोनों बार मैंने इंटरव्यू के लिए ही क्वालिफाई किया था। और सर अब For ये for थर्ड। agriculture? For agriculture? यस सर, स्पेशली एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। क्यों बाबा, इतना दोबारा क्यों फेल हुआ? आपको क्या कट ऑफ से ज्यादा मार्क नहीं ना क्या रिटर्न टेस्ट में? एक दो। सर जो पहला अटेम्प्ट था उसमें मेरे 3 नंबर रह गए थे, 3 मार्क्स से मेरी कट ऑफ रहेगी जो फाइनल है। और हाँ। सेकंड अटेम्प्ट में सर नंबर था, मतलब 1.5 मार्क्स था जो जिसके कारण मैं रह गया था कट ऑफ के पीछे। अच्छा, now in the first attempt, how many marks did you score in the interview? Second attempt, how many marks did you score in the interview? सर इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने 12 मार्क्स स्कोर किया था आउट ऑफ 20। और Second attempt, सेकंड अटेम्प्ट में सर मैंने 18 मार्क्स स्कोर किया था आउट ऑफ 18? 20। यस सर। That's really good. But लेकिन थैंक यू आपको कट ऑफ से ज्यादा नहीं, प्रोबेबली ऊपर में सर। है। मेंस मेंस में मेंस के ज्यादा मार्क्स। मार्क्स। यस सर। मेंस में कितना मार्क लिया था आपने सेकेंड टाइम में? सर कट सेकंड ऑफ? अटेम्प्ट में कट ऑफ से सिर्फ 4.5 नंबर ऊपर था, 5 के आसपास नंबर ऊपर। Oh, 5 numbers also is not sufficient out of नो सर। 60. Very bad. यस सर। वेरी वेरी बैड। ठीक है, कोई बात नहीं। दैट इफ यू हैव गॉट 18 मार्क्स, इसका मतलब ये है यू आर वेरी गुड इन इंटरव्यू। बट देखना है। बट इस बार आपको क्या पूछेगा? ओनली थिंग इज, व्हाई कुड यू नॉट सक्सीड? सेम क्वेश्चन जैसे हम अभी पूछ रहे हैं, ऐसा में भी आपको पूछेगा। उसको विदाउट एनी हेजिटेशन आप अपना बता दीजिएगा, कट ऑफ से ज्यादा मार्क नहीं। एंड दे विल क्रॉस यू नाउ बाय आस्किंग, अरे भाई इस बार क्या किया होगा? हैव यू डन मोर मार्क्स इन ओवर कट ऑफ?
आप बोलिए हाँ जी, आई होप I would have scored good marks over cutoff and I will score good marks in interview also. Smile करके बोल दो. ओके सर। Smile and tell them. Good, very nice. What tell us about your family? सर मेरी फैमिली में 7 मेंबर हैं और मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। और सर मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जो मेरे पापा हैं और जो मेरे फादर हैं और जो मेरे अंकल हैं वो फार्मर्स हैं। और जो Hmm, माय आंट है और जो मेरे मदर हैं वो एक हाउस मेकर हैं। और good. मेरे So cousin भी you है are सर। coming from a farming family. यस। Good. अच्छा जी, आपका ये ऐसा अभी क्वेश्चन पूछ रहा है AFO में. You have studied agriculture. Your father is in agriculture. Do यस you सर। at times give consultation or suggestions to your parents for यस सर। agriculture? यस सर। Acha, सर what are the अ, suggestions you have given and how it has helped him in his farming? यस सर। सर जो मैंने अपनी ग्रेजुएशन की मैंने बीएससी एग्रीकल्चर में की और सर मैंने उसमें अपनी एग्रीकल्चर के साथ-साथ अपने लाइट सब्जेक्ट भी पढ़े हैं। और सर अभी जो मैं देखता हूँ जो फार्मर्स की कंडीशन है, वो सिर्फ सोली एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। वो कोई और नॉन फार्म एक्टिविटी नहीं करते, जैसे कि लाइव स्टॉक एक्टिविटी हो गया या पोल्ट्री फार्मिंग हो गया। तो सर मैंने अपनी फैमिली को अलाइड एक्टिविटी के बारे में अवेयर करवाया। और जैसे-जैसे मैंने उनको बताया तो वो लाइव स्टॉक के जो वो फार्म है, उसके अंदर उन्होंने अपना प्रोग्रेस भी किया है। तो Hmm. मैंने अपनी फैमिली को नॉन फार्म एक्टिविटी के अंदर इंडल्ज करवाया। Acha, did he buy some cows and all that? यस सर, सॉरी सर। No, वो क्या किया? Did he buy some cows or did he do यस something सर, else? यस सर, काउज़ एंड बफेलोज़ दे Cows वर। and buffaloes. Very good, very good. अच्छा, आपको कितना काउस लिया है? एक ना दो? सर काउस तो एक है और बफेलो 4 से 5 हैं सर। अरे वेरी गुड. अच्छा, ये काउस और बफलो मिल्क में किस मिल्क को ज्यादा प्राइस है? प्राइस वाइज विच इज मोर कॉस्टली? सर बफेलो का जो मिल्क है वो प्राइस वाइज़ कॉस्टली है सर एज़ कंपेयर टू काउज़। कितना प्राइस में जाता है अभी? सर इट्स अप्रॉक्सिमेट 60 पर केजी। आप थोड़ा आपका पिताजी से फाइंड आउट करके रख लीजिए. व्हाट इज द प्राइस ऑफ काउ मिल्क एंड दिस मिल्क? हाउ इज ही सेलिंग? To whom is he giving? Is he getting payment every day, or is he getting payment every month? Some such details they will ask in detail from you, so you must be able to answer them correctly. Good, very good. ओके, So it's a good ओके। suggestion that you have given me. Very nice. इसका अलावा in agriculture, what is your practical experience? सर जैसे मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की उसके बाद मैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था। लेकिन साथ-साथ में सर मैं जो अपना एग्रीकल्चर का जो हमारा बिज़नेस है, जो हमारे फार्म है, मैं उनमें भी अपने जो पेरेंट्स हैं उनके साथ ही काम करवाता था सर। तो जो कोई भी जी सर, जैसे कि मैंने काफ़ी जो ऑर्गेनिक वो होते हैं सर, फर्टिलाइज़र होते हैं, मैंने उनके ऊपर फ़ोकस रखा है सर। ताकि हम एक जो पेस्टिसाइड है, जो फर्टिलाइज़र है, जो पंजाब में मेजर प्रॉब्लम है, हम उसे शिफ्ट करके ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की तरफ जा सकें। Acha. So you must, yeah, like that, you must tell specifically, I helped my daddy in getting pesticides or fertilizers, दुकान से ले आना और उसको मिक्सअप करना, उसको डालना, something like that specifically बताना है, so that they will form a good impression about you. आप लोग का जगह पर what is it you are growing? ये paddy और wheat? सर इन खरीफ क्रॉप सर हम पैडी ग्रो करते हैं और पैडी ग्रो के साथ-साथ फॉडर क्रॉप जैसे कि शोरगम हो गया और बाजरा हो गया। और देन Oh, सर इन रबी क्रॉप वी ग्रो व्हीट व्हीट एंड सर बार्ले समटाइम्स। और सर very फॉडर क्रॉप बरसीम। वेरी गुड, वेरी गुड. दैट मीन्स आप लोग क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करते हैं. कभी पैडी देन व्हीट, लाइक दैट यू आर डूइंग इट. इट्स अ गुड सिस्टम. अभी बताइए, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग मिक्सड पैटर्न लाइक दिस? आपको पैटर्न का क्या नाम है? टेक्निकली क्या बोलते हैं इसको? सर दैट इज टेक्निक हैविंग डिफरेंट क्रॉप्स इन द सेम फील्ड, ऑल्टरनेट करके बना रहे हैं ना? इसको क्या बोल रहे हैं आप लोग? टेक्निकली क्या इसको बोल रहे हैं? या इसको सर मिक्स्ड क्रॉपिंग पैटर्न बोलते हैं सर। अच्छा, अच्छा. इसका फायदा क्या, एडवांटेज क्या है जी? सर इसका जो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होता है जो सर हम जब कोई एक सोल क्रॉप ग्रो करते हैं,
तो उसके बीच जो स्पेस होती है वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होती उसकी। और इसके कारण क्या होता है सर, उसमें वीड वगैरह भी ग्रो कर जाते हैं, और जो कि हमारी जो मेन क्रॉप होती है उसके साथ compete करते हैं, सॉइल मॉइस्चर के लिए, स्पेस के लिए और लाइट के लिए। अगर सर हम उस स्पेस के अंदर हम कोई दूसरी क्रॉप ग्रो करें, तो एक तो फार्मर के लिए एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होगी, और दूसरा सर उसका जो वीडी साइड का जो और हर्बी साइड का जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि उस स्पेस में वीडी साइड वगैरह ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि वीड्स को प्रॉपर स्पेस नहीं मिलेगी। और सर इसके साथ साथ क्या होगा, जो हमारा इंसेक्ट और डिजीज का वो अटैक है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि हमने उसका क्रॉपिंग पैटर्न ही चेंज कर दिया है। जो एक क्रॉप बार बार लग रही थी, हमने उसको ही चेंज कर दिया। Can you tell me what is the irrigation system you are following in your field? सर जो चेक बेसिन सिस्टम होते हैं सर, जो फील्ड के अंदर, हम वो इरिगेशन सिस्टम फॉलो करते हैं सर, और वीट और पैडी में दोनों में सर। लेकिन पैडी में सर Okay. मोस्टली इरिगेशन ही फॉलो किया जाता है। Do you know about Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana? यस सर। What is that? Yeah, one सर minute, 1 minute. ओके सर। Yeah, repeat. Yeah, tell me. सर प्रधानमंत्री Krishi Sinchai Yojana. सर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हमारे गवर्नमेंट के द्वारा 2015 में लॉन्च की गई। सर इसका जो मेन फोकस था वो था कि हम जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप को इन्हांस कर सकें, और सर जितने भी हमारे जो शेड मैनेजमेंट है हम उसकी तरफ फोकस कर सकें, जो भी रेन हार्वेस्टिंग है और हम उसकी तरफ शिफ्ट कर पाए, और हम जितना भी हमारे पास वाटर रिसोर्सेज है हम उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकें, ताकि हम अपनी कम पानी के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा क्रॉप ग्रो कर सकें और हम फूड सिक्योरिटी लेके आ सकें, नॉट इन टर्म्स ऑफ फूड बट ओनली स्टोरेज ऑफ वाटर भी। Hmm. Hmm. Can you tell me the ministry under which this irrigation scheme is coming? यस, मिनिस्ट्री ऑफ फार्म एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर की आती है सर, लेकिन इसके जो 4 कंपोनेंट हैं वो अलग अलग मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं सर। जैसे जो अच्छा, इसका मैनेजमेंट है सर वो मिनिस्ट्री ऑफ लैंड रिसोर्सेज के अंदर आता है, और जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप है सर वो मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर में आता है सर, हम्म। फार्मर वेलफेयर। और आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का अंदर में इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम और यस सर, यस सर, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम ये सब इसमें आता है। और यस मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेस आरडी एंड जीआर उसका अंदर में आपको हर खेल को पानी, हर खेत को पानी, यस हर सर। खेत को पानी। सो आई एम शोइंग यू दिस। आप पढ़ा नहीं तो आप इसको पढ़ लीजिए, प्रिपेयर कर दीजिए 1 मिनट। मे बी यू वुड हैव रेड इट, फिर भी आप देख लीजिए। ये तो ओके इनसाइट्स इंडिया का .com में आता है। इसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना माइनर इरिगेशन प्रोग्राम पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मोर इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री। आप ऐसा मत ही थोड़ा टर्म्स यूज करके बात बात बोलना है। डू यू ओके फॉलो? सर, देन ओके ओनली आप लोग आपका एग्रीकल्चर का बारे में सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, उसको थोड़ा डिटेल्स मन में रख के बोलने से आपको ज्यादा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है? ओके ओके सर, मैं इसका ध्यान रखूंगा। या अच्छा जी, आपको ये बताइए, आपको पंजाब पे कुछ स्पेशल स्कीम्स वगैरह होता है फार्मर्स के लिए? हेलो? यस सर, मैं रिकॉल कर रहा हूँ सर अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आई एम जस्ट आई वाज आस्किंग यू गूगल में पंजाब फार्मर्स स्कीम्स, या व्हाट आर द स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट इन पंजाब? सर आपको जी, तो मालूम, बोलिए इधर। आपको परहैप्स यू आर नॉट अवेयर, यहाँ पर देता है चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशिप प्रोग्राम, scheme for distribution of whole wheat fortified atta under TPDS, My Bago Istri Shakti scheme, program of midday meal, इस सब का बारे में जानते हैं? पढ़ा है? सर मैंने डिटेल स्टडी नहीं की इनकी, मैंने ऊपर से पढ़ा है लेकिन। आपको पता होना जरूरी है जी, क्योंकि इंटर पहले पहले आपको कभी ऐसा भी स्टेट का बारे में पूछा नहीं?
नो सर, उन्होंने मुझको स्टेट के सिर्फ पॉलिटिकल क्वेश्चंस के बारे में पूछा है, लेकिन स्कीम के बारे में आज तक मेरे पास क्वेश्चन नहीं आया सर। आया नहीं, because at that time last year and all that political problem was very important. स्ट्राइक यस सर। चलता था ना, दोनों यस सर। दोनों साल में आपको स्ट्राइक देखा होगा आपने, इसी यस सर। वजह से तो उसमें किया होगा। पर इस बार तो आपको ऐसा में भी कुछ स्कीम आएगा, इसीलिए आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है? ओके। प्लीज ओके सर। आपको डेफिनेटली। या थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट का बारे में आपको मेनली स्कीम्स फॉर फार्मर्स एंड ऑल्सो फॉर पुअर पीपल एंड ऑल्सो फॉर विमेन, आपको विमेन का बारे में नहीं पूछेगा, फिर भी आप तैयार हो जाइए, ठीक है? ओके। आर यू ओके। मेंबर ऑफ माई टेलीग्राम ग्रुप, पेड ग्रुप? नो, नो पेड सर, ग्रुप आई एम में नॉट। नॉट अ मेंबर। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, आपको व्हाट इज योर नंबर? 987775 उसमें दे देगा। नॉट दैट यू कैन नो, यू नो इट, फिर भी उधर से आप ले लीजिए, ठीक है? ओके सर। गुड। ओके सर। अच्छा जी, लेट मी कम टू योर किस बैंक में अकाउंट है आपका? सर मेरा बैंक पहले ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में था सर, लेकिन वो बाद में मर्ज हो गया सर पीएनबी के साथ। तो अभी सर पीएनबी इतना में अकाउंट है। इतना बोलने की जरूरत नहीं, खाली बता दो पंजाब ओके। नेशनल बैंक बता दो बस। ओके पंजाब सर। नेशनल बैंक बोल दो, अदरवाइज आपको उधर में क्वेश्चन पूछेगा, अरे ओरिएंटल बैंक क्या क्या बैंक पंजाब नेशनल बैंक से मर्ज हुआ बोलो, ऐसा पूछेगा। आप तो ओके सर। जानते तो बोल दो क्या क्या बैंक मर्ज हुआ। सर एक तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स मर्ज हुआ, और साथ में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज किया गया सर 2020 में। गुड। वो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स किधर था? अ, सर क्या मैं गेस कर सकता हूँ? गेस कर दीजिए। मुंबई में सर, आई थिंक। नहीं, कोलकाता। ओके सर। कोलकाता, इट वाज इन कोलकाता। कोई बात नहीं, आई नो यू कांट आंसर दिस, फिर भी हमने पूछा। अच्छा जी, आपको बैंक में कैसे प्रॉफिट होता है इसका बारे में कुछ बताइए। सर जो बैंक होता है, जो मेनली अपना प्रॉफिट सर वो लोन्स के द्वारा करता है, जो एडवांसेस वो देता है। और जो नेट इंटरेस्ट होता है सर, नेट इंटरेस्ट इनकम होती है, उनके साथ बैंक को प्रॉफिट होता है। और सर साथ साथ में जो बैंक्स अब शेयर्स में, बॉन्ड के अंदर, डिवेंचर के अंदर जो वो इन्वेस्ट करते हैं, उनके साथ भी सर बैंक्स को प्रॉफिट होता है। और देन सर वो जो सर्विसेज होती हैं एटीएम की, ठीक है सर, और जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर कोई सर्विस होगी, तो ऐसी सर जो भी सर्विसेज होती हैं ऑनलाइन पेमेंट की, नेफ्ट की, आरटीजीएस की, उनके द्वारा भी सर बैंक अपना प्रॉफिट जनरेट करता है। सुपर, वेरी गुड। व्हाट इज द थैंक डिफरेंस यू बिटवीन एनईएफटी एंड आरटीजीएस? सर। आरटीजीएस स्टैंड्स फॉर रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट सिस्टम। और जो एनईएफटी है वो सर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर फंड ट्रांसफर होता है सर। सर जो एनईएफटी होता है उसमें जो पेमेंट होती है वो बैचेस के अंदर होती है, 48 बैचेस के अंदर उसमें पेमेंट होती है। और सर जो रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट सिस्टम होता है सर, उसके अंदर जो पेमेंट होती है वो रियल टाइम में पेमेंट होती है। अगर हमने एक बार पेमेंट की तो गुड, साथ के साथ ही पेमेंट हो जाएगी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, फाइन। प्लीज टेल मी व्हाट यू नो अबाउट किसान क्रेडिट कार्ड। सर जो केसीसी है सर, वो फार्मर्स को उनकी शॉर्ट टर्म क्रेडिट जी नीड्स होती हैं जो इनपुट के लिए, उनको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है सर। और इसके द्वारा सर वो अपने जो इनपुट कॉस्ट होगी, हाउस होल्ड कंजम्पशंस होगी, और जो भी उनका लाइट एक्टिविटी के लिए स्मॉल उनको क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है, वो केसीसी के साथ पूरी कर सकते हैं। और सर केसीसी के थ्रू उनको 1.60 लाख तक एक कोलेटरल फ्री लोन भी दिया जाता है। और अगर और 3 लाख तक मैक्सिमम अमाउंट तक उनको इंटरेस्ट सबवेंशन भी दी जाती है, अगर वो टाइमली विद इन 12 मंथ अपना पूरा का पूरा रीपेमेंट कर सकें तो। गुड। Can you please tell me what are the equipments that are used by farmers which they purchase borrowing money from banks? अ, अच्छा, सर या बोलिए बोलिए। सर एक तो ट्रैक्टर हो गया सर, हम्म, जो मेन इक्विपमेंट है सर। ट्रैक्टर के साथ बड़ा साथ वाला, सर वो अपने बड़ा वाला, या ये what are the ये other equipments that are needed? सर जो प्राइमरी कल्टीवेशन और सेकेंडरी कल्टीवेशन के लिए जो इम्प्लीमेंट होते हैं, हैरोज हो गए, प्लाउज हो गए, कल्टीवेटर हो गया, उनके लिए सर वो करते हैं। और देन सर हार्वेस्टिंग के लिए कभी कभी थ्रेशर भी वो बैंक्स की हेल्प से परचेज करते हैं। Good, very good, very good. No, but so you can also tell me about other 1 minute. India agriculture
इक्विपमेंट्स डालने से तो व्हाट आर द मशीन्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर इन इंडिया? बताइए क्या क्या मशीन्स, आप क्या क्या मशीन जानते हैं, इसको बोलिए। सर इसको कल्टीवेटर कहते हैं सर। ये हाँ, जो कंबाइन आपको कंबाइन है स्क्रीन, आप स्क्रीन देखा? आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? यस सर। सर इसमें कंबाइन है और अब तो कल्टीवेटर है, इसको रूटर है। स्टॉप कर देगा। बोलो बोलो, क्या क्या है? हाँ, कंबाइन है सर, हम्म, कल्टीवेटर है सर, रूटावेटर है सर, पंप हम्म, सेट है, नैपसेक स्प्रेयर है सर, और एक थ्रेशर हम्म, है सर। गुड। इधर 10 बेस्ट एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट डाला है। आई एम गिविंग यू द लिंक। I am also giving the link in our Telegram page. ओके सर। Very good. अच्छा जी, इसमें दिया है, I don't know whether you have covered all the points. इसमें दिया ओके है number 1, 214 stroke sprayer pump. I can show यस you this also. I can show you this also. Nothing wrong. Now that you have ओके answered it. Now, इसका बाद में engine driven portable agricultural sprayer. Then ओके सर। आपको mini sprayer. देन ट्रॉली पंप, ये किसके लिए यूज होता है? सर ये जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर होते हैं उनको स्प्रे करने के लिए यूज होता है सर। वेरी गुड। ये ट्रेलर स्प्रेयर, ये वाला क्या है? सर ये भी सेम है सर, लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट अलग सेम वो। सेम। कंबाइन हार्वेस्टर का मतलब? सर कंबाइन हार्वेस्टर का मतलब सर जो पैडी होती है और वीट होती है उनकी हार्वेस्टिंग के लिए इसको यूज किया जाता है सर। अच्छा, आजकल पैडी भी ऐसा निकाल देते हैं, लोग का जरूरत नहीं है। हाँ जी सर। नो नो, इज इज इट नॉट रिक्वायर्ड दैट पीपल शुड गो एंड प्लक इट? ऐसा मिशन से हो जाता है ना क्या? सर दोनों तरीके से हो जाता है। अगर आपको जो उसकी जो पैडी का वेस्टेज आपको चाहिए अपने एनिमल फोडर के लिए, तो आप बाई मैन लेबर जाते हैं। और अगर आपको ऐसा है कि उसकी जरूरत नहीं है तो आप मशीन हार्वेस्टर के थ्रू जाते हैं। ये डिपेंड करता है अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर। आप लोग क्या लोग से करते हैं और मशीन से करते हैं? सर हम आधा तो मैन लेबर से करते हैं सर। और बिकॉज आपको मोस्ट लैंड ज्यादा बड़ा नहीं होगा। आप लोग मार्जिनल फार्मर ना, स्मॉल फार्मर? सर वे सेमी मीडियम सर, 4 से 10 हेक्टेयर तक सर हमारे पास लैंड है। ओ बाबा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा हुआ। अच्छा, नाउ कल्टीवेटर, ये ये किस चीज के लिए? तो लैंड, आई मीन सैंड को बाहर ले आने के लिए ना क्या? ये फॉर यस दिस सर। पर्पस? ये सर किस कल्टीवेट पर्पस? प्राइमरी कल्टीवेटर। इम्प्लीमेंट हाँ, प्राइमरी कल्टीवेशन इम्प्लीमेंट है सर ये जो हार्ड पैन होते हैं उनको ब्रेक करता है और जो भी वीड होते हैं उनको बाहर निकालता है sir। और करेक्ट। उसको इट इज यूज्ड कोड़ो। टू स्टर और लूजन द सॉइल और सर either eliminate weeds and provide drainage. Good. और ये वाला रोटो सीड ड्रिल, ये भी नया चीज है। हम लोग ये का हमको तो एग्रीकल्चर कुछ नहीं जानते हैं, हम तो सिटी का आदमी है। वेरी गुड। ओके सर। और मैन्योर स्प्रेडर, इसका बाद में रोटरी ट्रिलर। गुड। रोटावेटर। I यस think you told a minimum 6 or 7 points out of this. Very nice. Good. You told nicely. Let me ask you some other questions. ओके सर। Yeah. Now, mm, can you tell me something about the problems faced by our farmers in terms of marketing and how it can be overcome? सर जो मुझे जहाँ तक लगता है जो मार्केटिंग में सबसे ज्यादा फार्मर्स को प्रॉब्लम आती है सर, एक तो Hmm. उनको जो ट्रांसपोर्टेशन है मार्केट तक, सर सबसे पहले तो Hmm. वो नहीं मिलती। उसका सबसे बड़ा रीजन है सर क्योंकि हमारे पास जो फार्मर्स हैं उनकी एवरेज लैंड होल्डिंग 1.08 हेक्टेयर है, जो कि बहुत Hmm. ज्यादा फ्रेगमेंटेड। और वो Hmm. अगर उनको दूर तक ट्रांसपोर्टेशन करनी है तो अपनी उतनी कॉस्ट के अंदर उतनी दूर तक ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते। और सर Hmm. सेकंड जो प्रॉब्लम आती है मार्केटिंग के अंदर, वो होता है प्राइस इंस्टेबिलिटी। Hmm. कभी कभी क्या होता है, मिडल मैन होते हैं, वो फार्मर्स की इस जो दिक्कत है सर उसका फायदा उठाते हैं और उनको फार्म गेट के ऊपर ही कम प्राइस के अंदर वो करते हैं सर, परचेज करते हैं उनसे। और सर आप लोग फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को बिक्री करते हैं और मार्केट मंडी को देते हैं? सर मार्केट मंडी के थ्रू एफसीआई ही परचेज करता है सर, ऑक्शन के थ्रू। अच्छा अच्छा अच्छा।
No, no. Your father will take paddy or wheat to यस सर, market. उधर यस सर। में कोई आदमी होगा, वो लोग ले लेगा, करेक्ट? ये सर ये डिपेंड करता है उस टाइम के ऊपर, ऑप्शन किसकी है ये सर, हमेशा नहीं होता ऐसा। तो हम्म, जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑप्शन लगती है सर, मोस्टली फार्मर उसको ही देते हैं, सेल करते हैं सर। ऐसे वेरी गुड। प्राइवेट। इफ दे आस्क सम डिटेल्स अबाउट दैट, आप बता दीजिए, वो लोग पूछ ओके सर। सकते हैं। वेरी गुड। Then can you please tell me about the warehouses that are there near your place? Are there warehouses? How warehouses are useful? And what is the system for construction of that? And उसका बारे में कुछ बताइए। सर जो मेरे गांव में ही जो एपीएमसी के सब यार्ड है सर, और सब यार्ड के पास ही जो एक उन्होंने एक वेयर हाउस की तरीके की स्ट्रक्चर बनाई हुई है सर। लेकिन सर हम्म। उसमें क्या होता है कि जो भी फार्मर्स का ऑक्शन के दौरान जो भी उनका प्रोड्यूस रह जाता है, तो उसके अंदर स्टोर करते हैं, और मोस्टली फर्टिलाइजर वगैरह और पेस्टिसाइड वगैरह भी उसके अंदर स्टोर करते हैं सर। और ओहो। दूसरा सर वेयर हाउस मेरे डिस्ट्रिक्ट हम्म। पटियाला के अंदर है। तो वहां हम्म। पे भी फार्म, तो उनको अगर ऐसा है कि इस टाइम के ऊपर मार्केट के अंदर उनके जो प्रोड्यूस है उसका सही प्राइस नहीं है, तो वो उसको थोड़ी देर के लिए वेयर हाउस के अंदर स्टोर करते हैं, ताकि 2 या 3 महीने बाद अच्छे प्राइस के तौर पे उनको निकाला जा सके। और इसके लिए सर वो वहां पे एक रेंट वगैरह पे करते हैं वेयर हाउस उसको। और सर उस वेरी अगर उनको चाहिए, तो उस जो वेयर हाउस की रिसिप्ट होती है उसको नेगोशिएबल करके वो उसके ऊपर लोन भी ले सकते हैं सर बैंक से। What do you understand by contract farming? What is the benefits of contract farming? सर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सर एज कोई बल्क परचेजर होते हैं, कोई एग्रो प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज होगी सर, वो जो फार्मर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आती हैं और उनके साथ प्री एग्रीमेंट करती हैं कि उनको ये चाहिए और आप हमको ये प्रोवाइड कर दी। तो सर उसको हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। जब फार्मर उनके साथ ये डील साइन कर लेता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर आ जाता है सर। और सर इसका जो मुझे जहां तक बेनिफिट लगता है, जो सर फार्मर की आज के टाइम के ऊपर सबसे ज्यादा जरूरत होती है सर, उसकी इनपुट। और इनपुट का हाई कॉस्ट होने होने के कारण वो अफोर्ड नहीं कर पाता। लेकिन अगर वो किसी एग्रो फूड इंडस्ट्री के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, तो वो उनसे पहले ही इनपुट ले सकता है और अपने खेत के अंदर इनपुट डाल सकता है, जिसके कारण उसको नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर से पैसा नहीं उठाना पड़ेगा और डेट ट्रैप में नहीं फंसेगा, और अपनी फसल को अच्छे से प्रोड्यूस कर सकेगा। Do you know something और about Model Contract Farming Act 2018? Model Contract Farming Act 2018 lays emphasis on protecting the interest of farmers, allows farmers and farmer producer organizations to directly link with companies, thus enhancing market linkage. The Act will have an indirect effect on small and marginal farmers. The Act insulates land ownership rights of farmers from any potential infringement from the sponsors of buyers. The fear of losing their land has always been inhibited farmers from embracing any new policy. That's right. इसको थोड़ा कम करके आप बोलना है कि ओके मोर सर। इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट आता है। आप थोड़ा सामान लीजिए इसको। ई नाम का ओके बारे में बोलिए। व्हाट इज ई नाम? सर, इनाम स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। सर इसके अंदर जो फार्मर्स को होता है, फार्मर को ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और जितनी भी एपीएमसी हैं टिल नाउ सर, 1260 मंडीज को ई नाम के साथ लिंक कर दिया गया सर। इसके थ्रू क्या करेगा सर, फार्मर अपने प्रोड्यूस को ऑनलाइन सेल या फिर परचेज कर सकता है सर, वो या कोई भी पर्सन हो सकता है। तो एक ऑनलाइन ट्रेडिंग का सर एक प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ने फार्मर्स को प्रोवाइड किया है। So this is the picture. I think you may be knowing this picture. देखिए, um, National Agricultural Market Portal, Farmer Commission Agent Acceptance, price quoted by the buyer, trade यस। match, then something like that. इसको सामान के बता दीजिएगा, ठीक है? Very good. ओके। For answering it, कोई problem नहीं. Now, good. ओके Why should I select you? सर, जहाँ तक मुझे लगता है मैं एक अच्छा टीम प्लेयर हूँ सर, और मैं फ्लेक्सिबल हूँ चीज़ों को अडेप्ट करने के लिए। और सर मेरी जो Hmm. प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है सर, मुझे लगता है वो मुझे काफ़ी लोगों से डिफरेंट करती है। और मुझे लगता है सर मैं इसलिए मैं एक बैंक का वैल्यूएबल एसेट बन सकता हूँ। Good. Who is your role model?
सर मेरा कोई एक स्पेसिफिक रोल मॉडल नहीं है। मैं हर एक जो पर्सन एक हार्ड वर्किंग है और वो पर्सन अपने डेली एक हासिल कर रहा है, तो वो मेरे लिए एक रोल मॉडल की तरह ही काम करता है। अगर वो एक गलत सिचुएशन के अंदर फंसा हुआ है और वो अपने आप को निकलने के लिए एफर्ट डाल रहा है और एक अच्छी चीज को अचीव कर रहा है, सर मैं उससे सीखता हूँ। वही मेरे लिए रोल मॉडल बन जाता है और मैं ये हर एक की तरफ देखता हूँ और मेरे को जब भी लगता है तो One minute, hold on. ओके ओके நான் ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் கூப்பிடுறேன்டா. ஆமா ஆமா, அப்புறம் கூப்பிடுறேன். ஹலோ. Yeah, where are you now? 1 minute. Yeah, we were discussing about why should I select you? I think you सर can manage that question. It's not a problem. And now next question I will ask role model I was asking. You were telling that you don't have any role model. ऐसा बोलने का बदला किसी आदमी का क्लोज रिलेटिव्स का बता दीजिए ना, क्योंकि आप ऐसा बोलने से तो उसको सब्सटैंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. आपको सर ज्यादा समय लगेगा टू कन्विंस हम्म, अदर्स. इसका अलावा ये बेटर टेल मम्मी, सॉरी, फादर, अंकल और मम्मी, सब ना कुछ किसी नाम बोल दीजिए, उनका अच्छा क्वालिटी बता दीजिए, लाइक हार्ड वर्किंग, नॉट अफेक्टेड बाय फेलियर्स, और से हैविंग परसिवियरेंस क्वालिटी, सम सच अच्छा क्वालिटीज बता दीजिए. ओके सर। ऐसा प्लान सर कर मैं दीजिए, दैट इज द बेटर ऑप्शन. आपको ओके सर। कभी ऐसा मत भी पूछा, नहीं पूछा इंटरव्यू में, नहीं पूछा रोल सर मॉडल? नहीं मैं नहीं सर, नो पूछा सर। नहीं, पूछा नहीं, नहीं कोई बात नहीं. नो प्रॉब्लम, गुड. सो नाउ रिगार्डिंग banking questions, who is the ओके सर। chairman of IRDAI? सॉरी सर, आई डोंट नो। Debasish Panda. ओके सर, देवाशीष पांडे। ओके सर। आपको when you go for interview आपको ये सब पता होना जरूरी है. नंबर वन, रिजर्व बैंक, IRDAI, then ओके सर। NHB, then SIDB, ECGC, Exim Bank, like this, and all state ministers, all union ministers, all state chief ministers, ये सब थोड़ा पता होने से बढ़िया होगा. ओके सर। ओके Can you name two southern states and their chief ministers? सर महाराष्ट्र, एक नाथ शिंदे सर, उनका जो चीफ मिनिस्टर है। Okay. एंड सर सॉरी सर, अभी मैं एक ही याद कर पा रहा हूँ। No, no, actually, फर्स्ट महाराष्ट्र आपको सदर्न स्टेट में नहीं आएगा. सदर्न स्टेट ओके। में आएगा दूसरा स्टेट्स लाइक केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, ओके तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सब आप जानते हैं लेकिन अभी भूल जाते हैं टेंशन में. ऐसा सर नहीं होना चाहिए. हाँ, बता, एक्चुअली चीफ थोड़ा मिनिस्टर के नाम नहीं स्टेट। थोड़ा ओके सर, रिवाइज मैं ध्यान। करके रखना, थोड़ा रिवाइज करके रखना है. ओके सर। पता नहीं वो लोग क्या पूछेगा. अरे भाई, आपको कभी पंजाब नेशनल बैंक का एमडी का नाम क्या पूछ सकते हैं? आपको फर्स्ट प्रेफरेंस बैंक क्या है? सर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया फर्स्ट प्रेफरेंस बैंक है सर। वो उधर में ज्यादा वैकेंसी है ना क्या? यस सर। सब आदमी उसमें डाला है. यूनियन बैंक का चेयरमैन का नाम क्या है? एमडी एंड सर सीईओ मनी पी मेकलाई. सर पी मिला मिला मैकलाई नाम है सर मनी उनका। मेकलाई, मनी मेकलाई ना, मनी मेकलाई. ऐसा यस सर। साउथ इंडियन होगा. गुड गुड, वेरी गुड. अच्छा जी, करेक्ट. यू आर आंसरिंग वेरी वेल. बट अरे भाई, ये तो इट डिपेंड्स ऑन अवर लक. ओके सर। जिस रोज में आप अंदर जाते हैं, जिस समय पर अंदर जाते हैं, उन लोग का मन का हैप्पीनेस का बारे में चलता है. आपको 18 मार्क दिया है सेकेंड टाइम में. आपको यू आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली, और किसी क्वेश्चंस को अपने आंसर नहीं दे पाया. सर उसमें जो पॉलिटिकल क्वेश्चन थे सर, बेस क्वेश्चन थे एक दो क्वेश्चन, तो मैं सर उनका आंसर नहीं दे पाया था। बाकी सर मेरे पास ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन उन्होंने पूछा, तो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया।
Then banking वगैरह में questions you could answer all correctly. Banking, यस agriculture. सर, बैंकिंग में उन्होंने सर मेरे से एक क्वेश्चन पूछा सर, परफॉर्मेंस एसेट के द्वारा, एसेट के कि वो क्या होता है, और क्या क्या बर्ड assets? सेंचुरी के बारे में, परफॉर्मेंस एसेट के द्वारा, Farmers assets. परफॉर्मेंस एसेट के बारे में पूछा सर। जो एनपीए होता है ना, तो एनपीए के अंदर से उन्होंने नॉन ओहो, करा दिया। अच्छा अच्छा, तो एनपीए एग्रीकल्चर में क्या होगा? आफ्टर 2 short-term periods and 1 long-term period, if it is यस for सर, long-term advances, इसको बोलना है. एंड देन दे कैन आस्क यू अबाउट प्रोविजन ऑल्सो, कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा, डाउटफुल एसेट्स, देन सबस्टैंडर्ड, देन डाउटफुल एसेट्स, लॉस एसेट्स, ये सबको थोड़ा प्रिपेयर कर दीजिए. गुड, वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, सिंपल क्वेश्चन. टेल मी द डिफरेंस बिटवीन चेक एंड डेबिट कार्ड. सर डेबिट कार्ड तो सर जो होता है वो एक हमारे बैंक अकाउंट के साथ डायरेक्टली लिंक होता है सर, जिसके थ्रू हम एटीएम से पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, और किसी को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। लेकिन सर चेक होता है एक बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह सर ये काम करता है, जिसके द्वारा सर हम किसी को ऑर्डर देते हैं कि हमारे बेस के ऊपर उनको पेमेंट की जाए। हम सर ये ऑर्डर बैंक को प्रोवाइड करते हैं सर, और इसमें सर 3 पार्टीज होती हैं। ड्रॉवर होता है जिसको हम मेकर भी कहते हैं, ड्राई होता है सर जो बैंक होता है, और जो पेई होता है जिसको हम पेमेंट को पे करते हैं। व्हाट इज अ स्टेल चेक? टेल चेक होता है सर जो जिसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है सर, आउट ऑफ 3 मंथ सर उसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, तो वो स्टेल चेक व्हाट है इज क्रिप्टो करेंसी? सर। क्रिप्टो करेंसीज अनरेगुलेटेड डिजिटल करेंसी है सर, जो ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा जिसके ट्रेड किया जाता है, जिसके द्वारा सर। और सर कुछ जो एल सेल्डवार है सर, कैसी कंट्रियों ने उसको अपनी एक जो कुछ करेंसी के कुछ तौर में, नाम, कुछ नाम यूज करना है. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. हाँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर सर वो काम करते हैं। यस सर। वेरी गुड. देन दे कैन आस्क यू अबाउट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ऑल्सो. थोड़ा प्रिपेयर कर दीजिए उसके बारे में. यस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, वेरी गुड. हु इज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? सर, श्री शक्तिकांता दास जी आरबीआई के गवर्नर है। कैन यू नेम 3 more people who were governors of RBI? सर जो पहले सर रघुराम राजन जी थे सर, हम्म. और सर उर्जित पटेल जी थे गवर्नर। हम्म. सर एक जो हमारे पहले गवर्नर सर वो सीडी देशमुख जी थे सर। दैट इज लॉन्ग बैक. यस सर, अभी मैं उनको ही आप क्यों रिमूव उतना कर। दूर जाते हैं? अभी तो आसपास में वही भी सुब्बा राव और मनमोहन सिंह भी था ना. तो ओके। रंगराजन भी था, मनमोहन सिंह भी था, वाई वी सुब्बा राव भी था. कोई बात नहीं. बेस्ट ओके सर। विशेस. अच्छा बोल रहे हैं सब. यस, एज थैंक आई यू सर। टोल्ड यू, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन गॉड. ओके सर। अच्छा, लास्ट टाइम इंटरव्यू जाने के समय पर डिड यू गो विद दाढ़ी और कैसे गया? सर ट्रिम किया था इसको सर, ऐसे तो नहीं कहते, थोड़ा ट्रिम किया था। यस। पूरा निकालते नहीं आप लोग पंजाब में. वो लड़का भी वो बोला था, वो दैट हाँ जी लड़का सर। ऑल्सो. वो हाँ बोल जी। रहा है नहीं निकालेगा, वो तो ट्रिम करके जाएगा. बोला ठीक है. सब लोग यस ऐसा ही थोड़ा। जाते हैं ना क्या? लड़का ऐसा ही जाता है. यस सर, एक एक्चुअली एक ट्रेडिशन है, और एक सर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं अगर इसको पूरी तरीके से वो रिमूव कर दिया जाए तो, ओह अच्छा इसलिए। अच्छा. डू यू बिलोंग टू यस। सर सिख सरदार जी? नो. यस सर, आई एम फ्रॉम सिख कम्युनिटी। ओ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट. वो लड़का सिख नहीं है, फिर भी वो ओके। बोला था ऐसा रख के जाए. अच्छा, सिख होने से तो वो लोग कुछ टर्बन वगैरह डालेगा ना? यस सर। वो भी डालते हैं. नहीं सर, मैं नहीं डालता। You know, but you look एक्चुअली very क्या। young. You look very young. You look very smart. I wish थैंक you यू। best of luck. I थैंक यू सो wish you मच सर। best of luck. Wish you best of luck. एंड थोड़ा अच्छा से ट्रिम करके जाओ. ये तो अभी थोड़ा बुढ़ा लगता है आपको. उम्र ओके हम सर। हम डाल देगा 28 29 डाल देगा. आपको उम्र लगेगा 25 24. बट थोड़ा ओके। ट्रिम करके जाओ. ठीक है. ओके सर, 23 है अभी एज मेरी आई तो। नो आई नो दैट लड़का ऑल्सो 23 ओनली. ओके सर। बेस्ट विशेस. आप थोड़ा अच्छा से ट्रिम करके जाओ. बी स्मार्ट. ओके सर। ओके गॉड सर। ब्लेस यू. थैंक यू।
थैंक यू सो मच सर, थैंक Best यू सो मच। wishes. You will do well. Attend the interview. Send me the list of questions they are asking. ओके सर। सर कैन आई आस्क क्वेश्चन सर? Yeah, any question पूछिए. There is only one thing, interview में क्या है? If you know the answer, you can tell the answer. If you do not know, you can say, I don't know. Nobody, everybody need not know every answer. तो आप पूछिए, जो क्वेश्चन चाहिए पूछिए, कोई बात नहीं. सर एक्चुअली एक तो ये था कि इस परफॉर्मेंस के बेस पे मैं कितना स्कोर कर सकता हूँ अभी आपके नजरिए के अकॉर्डिंग? I will give you 9. Same marks for that boy also. He was also answering very well. He was ओके सर, also answering very well. I gave him ओके 9, and I can give you the same 9 out of 10. हो सकता है 18 or 18.5 आ जाएगा. But only thing ओके is सर, smile करके बोलना है. But you are smiling better than that boy. You ask him. I have ओके told in that video also. अच्छा, सर। आपका कितना siblings है? सर मैं अकेला हूँ सर, मैं मेरा कोई सिबलिंग है, Oh, कजन very bad, very bad, very bad. Only cousins. ठीक है, कोई बात नहीं. है। God bless you. Best of ओके, luck. थैंक यू जरूर सर, भगवान ने आपको हेल्प करेगा. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, So इट मीन्स अ लॉट। yeah, I know. In fact, I was telling that boy also. I remember about visiting a gurdwara in Canada last November for getting my life certificate. उस समय पर वो लोग इतना खुशी से काम करते हैं. बार बार चपाती बनाते हैं, राइस बनाते हैं, सबको देते हैं, देते. ओ बाबा, इतना यस, बढ़िया था. Full यस, time they were going on feeding people. We were nearly यस, 500, 600 people there because यस सर, all Buddha army like me were going for life certificate, and सबको they were giving food. Very nice. Best wishes. हाँ, इसको सोशल सर्विस में आपको थोड़ा इंटरेस्ट होगा तो उसको बता दो. आपको नॉर्मली ज्यादा मार्क्स मिलता है क्योंकि हमारा एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कोई लड़की, शी showed more interest in community service and all that. She scored 20 out of 20. Yeah, इम्प्रेसिव सर। 20 out of 20 पूरा. And उसको sorry, 20 out of 20, no, 30 out of 30 in interview, 19 out of 20 in GD. उस समय पर GD भी था. 49 ओके, out of 50 लिया था. ओके, And ओके, yeah, so इसलिए, but she was telling I am more interested in social service and all that. थोड़ा रियली इंटरेस्ट को लगा के आप बता दीजिए. आप भी करते होंगे. यू मे बी यस सर, हेल्पिंग सो मेनी पीपल इन अदर फॉर्मर्स. थोड़ा उसको बता दीजिए. बेस्ट ओके सर, विशेस. थैंक यस यू. सर, बाय बाय. थैंक यू सो मच, थैंक यू एनी सर। अदर क्वेश्चन, एनी डाउट? नो सर, एक बस हॉबी के लिए था सर, मैं अभी अपनी हॉबी सिलेक्ट नहीं कर पा रहा था, मतलब व्हाट मैं आर द पहले क्रिकेट, हॉबीज यू वांट, व्हाट आर द हॉबीज यू वांट टू टेल? सर मैं पहले क्रिकेट खेलता था लेकिन अभी एस्पिरेंट लाइफ के चलते सर मैंने छोड़ दिया अभी वो खेलना, तो बहुत कम खेलता हूँ, तो अभी नो, इतनी नॉलेज नहीं, बट नॉलेज नहीं है अभी क्रिकेट बारे में. इतनी नो. नहीं रही सर अब, पहले ज्यादा इंटरेस्टेड थे। देन यू टेल न्यूज़पेपर रीडिंग. आज से न्यूज़पेपर पढ़ा शुरू कर दो और करंट न्यूज़ को न्यूट्रल बात बता दो बस. ओके सर, ओके सर। न्यूज़पेपर बोलो. और डू यू लाइक सिंगिंग? डू यू लाइक नो, watching मूवीज? नो सर, नहीं क्यों देखता मैं। बाबा? आपको पंजाबी सॉन्ग तो एक डन 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 डन, उसका ना क्या बोलते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ द डांस? बजरंग ना? नो नो, बांगरा. भांगड़ा, हाँ, यस सर, यस सर, करेक्ट. भांगड़ा, बांगरा यस सर, समथिंग. या दैट इज आई नो बिकॉज आई सी इट इन टीवी में देखते हैं ना. वो पंजाब का टीवी ओके, PTC 18 समथिंग कुछ आएगा उसमें देखते हैं. सो ओके, अभी यस सर। मद्रास में होने से देखा, अभी नहीं है. वेरी गुड. बेस्ट ऑफ लक. एंड हु फेमस पंजाबी एक्टर का नाम बता दो. फेमस जिमी शेरगिल है सर, जो भी बॉलीवुड में भी काम करते हैं सर, वो पंजाब से हैं। ओ, अच्छा. और देन व्हाट सर, अबाउट पंजाबी एक्ट्रेस, फेमस एक्ट्रेस? सर नीरू बाजवा, वो भी, गुड. यस सर। देन योर फेवरेट मूवीज आर हिंदी मूवीज और पंजाबी मूवीज?
सर हिंदी मूवीज मेरे को अच्छी लगती हैं सर थोड़ी ज्यादा वेरी गुड, एज कम्पेयर। यस एक्सेलेंट, बेस्ट विशेस, थैंक यू। कुछ थैंक यू बार सर, नो, थैंक यू डोंट सर। वरी, यू आर डूइंग वेरी वेल। ओनली थिंग इज थोड़ा न्यूज़पेपर सब पढ़ के जाओ, करंट अफेयर भी मन में रख के जाओ, सो दैट देयर वोंट बी एनी इश्यूज। हाँ, ओके सर, बेस्ट विशेस, बाय बाय। बाय बाय, थैंक यू सर।